पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड़ थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय इंटर की छात्रा के गायब होने और संदिग्ध स्थिति में मौत के मामले में बेतिया पुलिस ने महज 48 घंटे में उद्भेदन करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार करने के साथ एक बाइक भी जब्त किया है। साथ ही नरकटियागंज स्थित महादेव होटल के संचालक बंटी कुमार नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच पड़ताल को लेकर मैनाटांड़ थाना पहुंचे बेतिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब तक के पुलिस अनुसंधान में ये सामने आया है कि मैनाटांड़ के 62 निवासी छात्रा बीते 19 जून को सुबह करीब 10:30 बजे घर से कंप्यूटर क्लास करने के लिए निकली, लेकिन कंप्यूटर क्लास न जाकर अपने परिचित 2 दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर नरकटियागंज पहुंची और चीनी मिल रोड स्थित महादेव होटल में एक कमरा बुक करके तीनों वहां रुके और छात्रा की सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी भी सामने आ रही है। और इसी दौरान छात्रा की तबीयत बिगड़ी तो दोनों युवकों द्वारा उसे इलाज के लिए नरकटियागंज स्थित गुप्ता अस्पताल तथा डॉक्टर रविरंजन के क्लिनिक में ले जाया गया, जहां छात्रा की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया। दोनों युवक छात्रा को जीएमसीएच में भर्ती कराने के बाद उसके परिजनों को सड़क किनारे जख्मी हालत में मिलने की जानकारी देने के बाद जीएमसीएच से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में चौतरवा निवासी भोलू कुमार, चौतरवा के अहिरौलिया निवासी रूपेश कुमार तथा लौरिया निवासी सचिन कुमार शामिल है। साथ ही घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर बाइक BR22 B 4560 को जब्त किया गया है। घटना यहाँ पे घटी है, उसका विस्तृत अनुसंधान और जाँच मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज के द्वारा किया गया है। जो मृतिका हैं नाबालिग हैं और जो FSL रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो मृत्यु का कारण है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं उसके अनुसार जो मोबाइल है जो मृतिका के परिवार वाले पे हैं उसमें मल्टीपल कॉल्स जो अक्यूज की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसमें से एक अक्यूज से निरंतर बातचीत पुराने की भी हम लोग को स्थापना, मतलब जान पहचान की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ में ही अपनी मर्जी से वो यहाँ से गई है। और उसके बाद एक होटल की यहाँ पे बात आती है, होटल में पहुँचे हैं और उस होटल में जो वीडियो साक्ष्य है उसको हम लोग ढूंढने में लगे हैं। जो होटल मालिक उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान लिया गया है। तो उसके द्वारा भी बताया गया है कि 2 लोगों के साथ वहाँ पे जो बच्ची है उसका मूवमेंट था, साथ में वहाँ पे वो गई। उसके बाद कुछ जो दुष्कर्म है इनके द्वारा किया गया और उसके बाद जो बच्ची है उसकी सामूहिक रेप की बात नहीं है, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है ना। आपको CCTV में भी जो गुप्ता अस्पताल है नरकटियागंज दुष्कर्म सामूहिक, हाँ, तो उसमें हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है तो वो जो 2 लड़के हैं और जो लड़की वो होटल में गए हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य हम लोग जो डिलीट कर दिया गया होटल वालों के द्वारा, जिसको गिरफ्तार किया गया उसको हम लोग FSL भेज के उसको रिट्रीव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुप्ता अस्पताल जो है उसका CCTV हम लोग को प्राप्त हुआ। उसमें 2 लड़कों के साथ वो लड़की आपको वहाँ पे जाते दिख रही है। तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टर रविरंजन उनके पास गई हैं और उसके बाद फिर GMC अस्पताल गई जिसमें यह घटना घटी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा तब मैं इस संबंध में बता पाऊँगा कि यह रेप है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कानूनन प्रावधान है 18 साल से कम उम्र की जो माइनर गर्ल हैं उनके साथ संबंध बनाना आपको रेप की श्रेणी में ही आता है, तो ये इस तरीके से इसका मैं अनुसंधान मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है। और जो 3 अपराधकर्मी हैं भोलू कुमार हैं जी, रूपेश कुमार, भोलू कुमार आपको चौतरवा के हैं और ये रूपेश कुमार हैं और सचिन कुमार आपको लौरिया के। तो जो विस्तृत प्रेस ब्रीफ आपको अभी तो ग्रुप में DSP साहब के द्वारा डाल दी गई जी सर, तो यही मामला है। और ये मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विधि व्यवस्था की समस्या जो बनाई गई जिन भी कारणों से या आपको उचित संदेश नहीं देता है। और क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया कि क्राइम के एक केस को मेरे द्वारा कम देखा जाता है, तो सारा डिटेक्शन हम लोग करते हैं। तो पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए। और अभी तक जो मृतिका हैं उनको अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है, परिजनों से मेरी बात हुई तो शांति व्यवस्था बना के रखा जाए और तुरंत आपको जो दाह संस्कार है उसको दिया जाए। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें निकल के आएंगी हम जो मृतका के परिवार वाले हैं उनसे इसको साझा करेंगे। जी, थैंक यू सर। बता दें कि इस घटना की सूचना परिजनों को मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतका के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का गंभीर आरोप लगाया था और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया गया था।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 4 थाना क्षेत्रों क्रमशः मैनाटाड़, इनरवा, पुरुषोत्तमपुर और भंगहा की पुलिस टीम शामिल रही और मौके पर इंस्पेक्टर सरफराज अहमद, मैनाटाड़ थानाध्यक्ष राणा प्रसाद, इनरवा थानाध्यक्ष जय कुमार, पुरुषोत्तमपुर थानाध्यक्ष सुधा कुमारी, भंगहा थानाध्यक्ष दीपक कुमार प्रसाद समेत अन्य अधिकारियों को कार्रवाई का भरोसा देते हुए मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। भले ही छात्रा के हत्याकांड का खुलासा हो गया है, लेकिन पोस्टमार्टम आने तक नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम कई बिंदुओं पर भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रिपब्लिक बिहार 24